हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इब्राहिम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कूप पर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। हमें हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। 140 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों, लास्ट में जीरो जब भी आता है तो हम 2 के टेबल से ही उसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। ठीक है, अगेन लास्ट में हमें 0 मिल रहा है तो हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, बना 10, 2 5 जा 10। अब लास्ट में क्योंकि 5 मिल चुका है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए हम दूसरा प्राइम नंबर लेंगे। हमें पता है हम 5 का टेबल लेंगे तो हमें 7 टाइम्स के अंदर 35 मिल जाएगा, और 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों, तो 140 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हमारे पास दो 2 हैं तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट सम सॉल्व। 156, क्योंकि बच्चों लास्ट में 6 है, 2 के टेबल में 6 आता है तो हम 2 के टेबल से ही इसको डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 1 बचेगा, बना 16, 2 8 जा 16। लास्ट में 8 है, 2 के टेबल से करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचा, ये बन गया 18, 2 9 जा 18। अब लास्ट में 9 है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, अब हम 3 का टेबल यूज कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्ट 13 1 जा 13 लिख देंगे। तो 156 के जो फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दो 2 हैं तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट सम 3825। अब देखिए, क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम 2 का टेबल यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो बच्चों, जब भी हमें चेक करना हो कि 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है। हम इन सभी नंबर को प्लस कर लेंगे। लास्ट में 5 है, 3 के टेबल में 15 आता है, तो हो सकता है ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कि वो नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं। देखिए 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 3 के टेबल में आता है तो हम 3 का टेबल यूज कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, ये बना 22, 3 7 जा 21, 1 बचा, बना 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब हम वापस से इन नंबर को प्लस करके देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 के टेबल में आता है तो हम वापस से 3 का टेबल ले सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, बना 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब हम वापस से ट्राई करते हैं इन सबको प्लस करके। 4 2 + 6, 6 + 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है तो अब हमें हमारा नंबर चेंज करना पड़ेगा। अब हम 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल में 42 नहीं, 40 आएगा 8 टाइम में, तो 5 8 जा 40, 2 बचा, बना ये 25, 5 5 जा 25। ठीक है, अगेन 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 3 बचा, सॉरी 5 1 जा 5, 3 बचा, ये बन गया 35, तो 5 7 जा 35। अब 17 1 जा 17। ठीक है, तो 3 8 2 5 के जो हमें फैक्टर्स मिले हैं बच्चों, वो है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो 3 8 2 5, दो 3 हैं तो 3 का स्क्वायर, दो 5 हैं तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर बच्चों? तो ये 3 सम सॉल्व हुए हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। टोटल 5 सम्स हैं, तो अब हम 2 सम और करते हैं।
तो बच्चों फोर्थ नंबर का सम है 5005 और फिफ्थ नंबर का सम है 7429। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन 5005, लास्ट में 5 है तो हम डायरेक्ट 5 के टेबल से कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 एज इट इज आएंगे, अगेन 5 1 जा 5। अब देखिए लास्ट में 1 है, ऐसा कोई सा भी जब भी हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो हमें कभी भी लास्ट में 1 नहीं मिलता है, तो हमें अपना प्राइम नंबर चेंज करना होगा। हम 7 के टेबल से करते हैं। 7 के टेबल में 10 नहीं आएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा बच्चों, ये बना 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, ये बन गया 21 और 7 3 जा होता है 21। ठीक है, अब हम 7 के टेबल से एक और बार करके देखते हैं। तो 7 2 जा 14 तो मिल जाएगा, बट 7 के टेबल में ऑब्वियसली 3 नहीं आता है, तो हम चेंज करेंगे हमारा प्राइम नंबर 11। 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 होता है। तो 11 1 जा 11, 3 बचा, ये बन गया 33, 11 3 जा 33, बना 13, तो 13 1 जा 13। तो 5005 के जो फैक्टर्स आए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो यही है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट सम है 7429। बच्चों ये डायरेक्टली 17 से ही डिवाइड होगा। इसको प्राइम फैक्टर करके देखा था मैंने, तो इसको डायरेक्टली हम 17 से ही डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो 7429 हम करते हैं इसको। तो 17 के टेबल से, 17 के टेबल में 4 टाइम में आता है 68, माइनस करा हमें मिला 6, यहां से उतरा 2। ठीक है, अब 17 के टेबल में 62 नहीं आता है, उससे छोटा आता है 51 3 टाइम्स में, तो 17 3 जा 51। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 11। अब ऊपर से नीचे आएगा 9, ये बना 119। अब 7 के टेबल में 17 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है 119। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है 437। जब हमने 17 के टेबल से डिवाइड करा तो हमें 437 मिल रहा है इसको डिवाइड करने पे। ठीक है, अब हम वापस से करेंगे इसको, तो हम देखते हैं 17 के टेबल में 437 आता है या नहीं। हम डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां पे देखिए 17 2 जा होता है 34, माइनस करेंगे हमें कितना मिलेगा, 30 में से 4 गया बच्चा 9, 3 में से 3 गया 0, उतरेगा 7, और 17 के टेबल में 97 नहीं आता है, इसलिए हम इसको 17 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं अब 19 से, हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 है, तो 437 को हम 19 से डिवाइड करके देखते हैं। 19 2 जा होता है 38, 5 बचा, उतरा 7, 19 3 जा होता है 57। ठीक है बच्चों, तो 437 19 के टेबल से हमें मिल रहा है 23 टाइम्स में। अब 23 एक प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली 23 1 जा 23 कर देंगे। ठीक है, तो 7429 के जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो है 17 इंटू 19 इंटू 23। बच्चों यही है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी सम बड़ी आसानी से समझ में आ गए हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।